खेती और किसान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी फार्म पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि फार्म बनाने के लिए जो हमारे कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे, उन्हें फार्म बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस तरह वो फार्म बनाएंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारा ये फार्म है जो कि 5000 बॉयलर मुर्गों का है। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि हमने ये किस तरह बनाया था और ये इस टाइम कैसा काम कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो साथियों, ये हमने आगे चद्दर डाली हुई हैं, यानी फार्म और एक कमरा बना हुआ है, उसके आगे चद्दर डाले हैं जिसके नीचे बहुत से हमने यूजेबल सामान रख रखे हैं। ये एक कमरा बना हुआ है जिसमें क्या है कि हमारा जो एक्स्ट्रा सामान रहता है, जैसे डिब्बे वगैरह, पानी के डिब्बे वगैरह रहते हैं। जब शुरू में बच्चे आते हैं तो उनके लिए छोटे डिब्बे चाहिए होते हैं दाने और पानी के लिए, तो वो सभी इसी में रख लेते हैं। और ये है हमारे फार्म का एंट्री गेट। तो साथियों, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे फार्म की लेंथ और ब्रेथ क्या है। हमारे इस फार्म की जो लेंथ है वो 220 फीट है, यानी 220 फीट है, और ब्रेथ जो है वो 29 फीट है। तो इसकी चौड़ाई आप कम ही रखें, ज़्यादा रखने की कोशिश ना करें। 29 से 30 या 31 फीट तक चल जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो अंदर गैस बनने लगती है अगर आप ज़्यादा चौड़ाई रखते हैं फार्म की। तो ये एकदम लेंथ ब्रेथ मैंने आपको एक्यूरेट बताई है, जो कि एकदम सही है 5000 मुर्गियों का फार्म बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह बना हुआ है हमारा फार्म। ऊपर एक साइड में 2 चादर हैं और चादर की जो लेंथ है वो 10 बाय 3.25 फीट है। एक इधर है, एक इधर, और 2 ही चादर इधर हैं। और साइड से इसकी ऊंचाई जो है साथियों वो 6 फीट है, और 6 फीट की ही हमने जाली लगवा रखी है। तो इसमें हमारे बच्चे आए हुए हैं। आज ये 17 दिन के हो चुके हैं बच्चे। तो ये हैं इनके खाने के डिब्बे जिनमें दाना डाल दिया जाता है और ये आराम से खा लेते हैं। और ये हैं दोस्तों इनके पानी वाले डिब्बे। पानी के लिए आपके पास 2 तरह का रहता है कि आप कैसे लगाने हैं। एक तो ये डिब्बे हैं, दूसरा है कि निप्पल सिस्टम भी लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, ये आपको डेली के डेली सुबह साफ़ करने होते हैं, लेकिन वो निप्पल सिस्टम को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों देखिए, ये है जाली। साइड में आपको जाली भी लगवानी होगी। इधर से ऊंचाई इसकी 6 फीट ही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, आपको जो फार्म के एक साइड तो थोड़ी जगह 2 से 4 फीट रखनी होगी, क्योंकि उससे क्या है साफ़ सफाई भी रखनी होगी। हाँ, और एक इमरजेंसी गेट भी आपको एक साइड में रखना होगा, और दूसरी साइड कम से भी कम 2 से 3 गेट रखने होंगे, और 10 से 12 फीट का रास्ता छोड़ना होगा। क्योंकि जब आपके बच्चे पूरे बड़े हो जाते हैं और वो मतलब बिकने के लिए या फिर कहीं मंडियों में जहाँ भी जाते हैं, तो उससे पहले गाड़ियाँ आती हैं जिनमें वो लदते हैं। तो एक बार में 2 से 3 गाड़ियाँ आती हैं। तो अगर आप 2 से 3 गेट रखेंगे तो वो साथ के साथ लद जाएंगी गाड़ी, और आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। तो साथियों, मैं आप सभी को आज ये 5000 बॉयलर मुर्गों का फार्म दिखाने के लिए इस वीडियो में आया था। और फार्म के दोनों साइड आपको तिरपाल भी लगाने होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो हवा भी इन चूज़ों के लिए नुकसानदायक है। और सर्दियों में तो इनके खासकर यूज है, क्योंकि बाहर से सर्दी अंदर ना पाए, इसलिए पर्दे लगाए जाते हैं। इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जो बॉयलर मुर्गों का जो दाना वगैरह आता है, तो उसके जो कट्टे होते हैं उससे आप इन्हें सिला सकते हैं। जैसे इधर की साइड हमने उनसे ही सिलाया हुआ है, और इधर की साइड हम और ख़रीद करके लाए थे जो हमने लगाया हुआ है। और ये देख रहे होंगे आप, ये भट्टी है, इसका यूज़ सर्दियों में है, गर्मियों में इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो साथियों, अगर आप अपनी समझ से और बेहतर बढ़ के अगर अच्छा फार्म बनाना चाहेंगे तो उसके लिए भविष्य में आपको ही फ़ायदा होगा। आपको कुछ परेशानियां नहीं झेलनी होंगी अगर आप अच्छे से सोच समझ करके फार्म बनाएंगे। ये देखिए, उधर तक अभी ये पूरा फार्म भर चुका है इन चूज़ों से। और ये जो चादर हैं, इनके ऊपर हमने धान के पूले भी डाले हुए हैं, और उसके ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, ताकि वो पूले गीले हो जाएं और अंदर गर्मी
ना सके। और हमारे यहाँ का अभी तो मौसम भी अच्छा है, तो इस वजह से अभी स्प्रिंकलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताने आया था कि आपको फार्म किस प्रकार बनाना है, और मैंने आपको अपने इस पूरे फार्म में घुमा दिया है। तो इन सब बातों का ध्यान रख कर के आप अगर 5000 बॉयलर मुर्गा का फार्म बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हद तक मदद करेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।